पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हुमायूं कबीर को बड़ा झटका लगा है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने हुमायूं कबीर की पार्टी से गठबंधन तोड़ दिया है। दरअसल ममता बनर्जी की पार्टी TMC ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हुमायूं कबीर का एक वीडियो जारी किया था, जिसमें वो 1000 करोड़ की डील की बात कर रहे हैं। हालांकि हुमायूं कबीर ने वीडियो को फर्जी और AI जनरेटेड बताया है, लेकिन ये वीडियो सामने आते ही हुमायूं कबीर और उनकी पार्टी आम जनता उन्नयन पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल वो ओवैसी की पार्टी से गठबंधन कर बंगाल में चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन अब ओवैसी की पार्टी ने अपने रास्ते अलग कर लिए हैं। AIM की तरफ से X अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा गया कि हुमायूं कबीर के खुलासों से यह साफ हो गया है कि बंगाल के मुसलमान कितने कमजोर हैं। AIMIM ऐसे किसी भी बयान से खुद को नहीं जोड़ सकती जिससे मुसलमानों की ईमानदारी पर सवाल उठे। आज से AIMIM ने कबीर की पार्टी के साथ अपना गठबंधन तोड़ दिया है। बंगाल के मुसलमान सबसे गरीब, उपेक्षित और शोषित समुदायों में से एक हैं। दशकों तक धर्मनिरपेक्ष शासन रहने के बावजूद उनके लिए कुछ भी नहीं किया गया है। किसी भी राज्य में चुनाव लड़ने के पीछे AIMIM की नीति यह है कि हाशिए पर खड़े समुदायों की अपनी एक स्वतंत्र राजनीतिक आवाज हो। हम बंगाल चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ेंगे और आगे किसी भी पार्टी के साथ हमारा कोई गठबंधन नहीं होगा। बता दें कि TMC की ओर से जारी किए गए वीडियो में हुमायूं कबीर ये दावा करते दिख रहे हैं कि वे किसी भी कीमत पर ममता बनर्जी को सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं। वीडियो में वे कहते नजर आ रहे हैं कि यदि उनकी पार्टी 60 से 70 सीटें जीत लेती है तो वे राज्य के उप मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। इस दौरान उन्होंने कई नेताओं के नाम भी लिए हैं। हालांकि इस वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। इस वीडियो के सामने आने के बाद हुमायूं कबीर ने क्या कहा है, सुनिए। मैं पूरा तैयार हूँ। बंगाल को जो आम आदमी है मेरा पास है, अगले दिन चुनाव में मेरा पास सपोर्ट देगी, मेरा पास ही चुनाव में वोट डालेगी तो ममता बनर्जी को सत्ता से हटा देंगे। उस वीडियो में कई बात हो रही है कि मुस्लिमों को बेवकूफ़ बनाना, बीजेपी के साथ डील करना 1000 करोड़ का, इसके लिए क्या इस वीडियो का अरे भाई क्या ताज्जुब का बात बोल रहा है। भारत का प्रधानमंत्री इतना कमजोरी आदमी है जो हुमायूं कबीर को 1000 करोड़ रुपया दे देगी। आपका पागल समझते हो आपको? ममता बनर्जी पागल बन गया, अभिषेक पागल बन गया, हुमायूं कबीर कभी पागल नहीं बनेगा। वहीं इस पूरे मामले पर बीजेपी की तरफ से क्या कहा गया है, सुनिए। हमें वीडियो के बारे में कुछ पता नहीं। हुमायूं कबीर का वीडियो है, हुमायूं कबीर ही बताएगा क्या है नहीं है। और हुमायूं कबीर को लेकर हम उतना चिंता करने की विषय नहीं है, हमारे पास समय भी नहीं है। तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच लड़ाई है, ये दोनों को लेकर बात होना चाहिए। कौन हुमायूं क्या करेगा, मंदिर बनाएगा, मस्जिद बनाएगा, उनकी अपनी बात। तृणमूल इस विषय में बहुत बात कर रहे हैं। फिराद हकीम प्रेस मीट कर रहा है, वो बोल रहा है कि धर्म लेके हुमायूं कबीर ने बिका हुआ है। वो धर्म लेके फिराद हकीम क्या कर रहा है? फिराद हकीम को खुद बोला था कि हिंदू ऐसा मुसलमान धर्म में जिन लोगों का जन्म नहीं हुआ वो उनके ऊपर अभिशाप है, उनको दावत इस्लाम दो। तो उससे ज़्यादा कौन करता है? हुमायूं कबीर के इस वीडियो को जारी करने के बाद पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री और कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने हुमायूं कबीर पर क्या क्या कहा है, सुनिए। हमारे मुसलमान भाई के सेंटिमेंट, रिलीजियस सेंटिमेंट को बेचने का ये कोशिश किया। इसके खिलाफ हम पूरी तरह से इसके खिलाफ हैं और कहेंगे मुसलमान भाई लोग से, जो आप भी होशियार रहिए। ऐसा बेईमान जो हमारे सेंटिमेंट खेल के हमारे वोट को डिवीजन करने का करेगा और उसके पीछे मीम रहेगा, ओवैसी रहेगा, जहां पर ऑल इंडिया बीजेपी वहां लेन देन कर रहा, कहीं पर चीफ मिनिस्टर ऑफ असम का बात कर रहा, कहीं पर चीफ मिनिस्टर मोहन, हाँ, मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर का बात कर रहा। ये कहां से लेन देन हुआ? जैसा कुणाल साहब ने कहा, एक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और हम बेवकूफ नहीं हैं। मुसलमान समाज जरूर, हम रिलीजियस है, मगर मैं बेवकूफ नहीं हूं। हमारे समाज ये सोचता है बेवकूफ है, बेवकूफ बनाएगा, मगर हम बेवकूफ नहीं बनेंगे। हमारे लिए हमारे भारत
हमारे इंडिया सबसे आगे हमें अहमियत रखता है, हमारे बंगाल हमारे लिए अहमियत रखता है और ये मुल्क हमारे लिए अहमियत रखता है। वो SIR करके हमारे नाम काट रहा है, हमारे कौम के नाम काट रहा है। हमारे SIR करके काटने के बाद भी उसको चैन नहीं मिला, तो ये सब बेईमान B टीम C टीम बना रहा है, जहां पर पैसा का लेन देन हो रहा है। इसके खिलाफ हम लोग जरूर इसका प्रतिवाद करते हैं। अरे कहा है कौन? स्क्रीन में कौन है? तो कौन रिकॉर्ड किया है वो सेकेंडरी है। कौन रिकॉर्ड किया सेकेंडरी है? बोला तो वो। तो आप ये क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं? बोला तो वो है। हालांकि ये तो तय है कि इस स्टिंग ऑपरेशन के जरिए हुमायूं कबीर पर बड़ा खुलासा हुआ है, लेकिन आइए जानते हैं कि ये वीडियो आखिर सामने आया कैसे। तृणमूल कांग्रेस के पार्टी दफ्तर में एक वीडियो दिखाया गया और कहा गया कि हुमायूं कबीर जो आम जनता उन्नयन पार्टी के चेयरपर्सन है और मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद बना रहे हैं, उन पर एक स्टिंग किया गया है और उस स्टिंग में कई ऐसे खुलासे खुद हुमायूं कबीर ने किए हैं। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि आखिरकार ये स्टिंग सामने आया कैसे। एक YouTube चैनल है जिसमें कहा गया है कि ये बनाया गया है चैनल 8 अप्रैल 2026 को, यानी कि ये सिर्फ एक दिन पहले YouTube चैनल बनाया गया और जिसने बनाया उसका नाम है मसदुर रहमान। अभी मसदुर रहमान कौन है, कहाँ रहते हैं, इसके बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन उनके YouTube चैनल में एक ही वीडियो है जिसमें हुमायूं कबीर का स्टिंग ऑपरेशन अपलोड किया गया है। 8 अप्रैल को ये YouTube चैनल बनाया गया और मसदुर रहमान ने ये एक वीडियो जो है जारी किया है। फिराद हकीम की तरफ से जो है ये तमाम चीजें कही गई, क्योंकि वो एक मुस्लिम चेहरा भी है पार्टी में। आपको याद होगा कि जिस दिन हुमायूं कबीर को पार्टी से सस्पेंड किया गया था, उसकी भी जानकारी फिराद हकीम ने दी थी। तो यानी कि कहीं ना कहीं क्या तृणमूल कांग्रेस को ये डर लग रहा है कि उनके हाथ से मुस्लिम वोट छट रहे हैं, या फिर कुछ इलाकों में मालदा, मुर्शिदाबाद या फिर बॉर्डर के जिलों में बट रहे हैं मुस्लिम वोट, और इसीलिए उस मुस्लिम चेहरे को सामने रखकर ही जो है पहले हुमायूं कबीर को सस्पेंड किया गया और आज जब ये स्टिंग ऑपरेशन पार्टी दफ्तर में दिखाया गया तब भी फिराद हकीम को ही सामने रखा गया। कौन सी इससे बातें की गई? सबसे पहली तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि स्टिंग ऑपरेशन में हुमायूं कबीर खुद ये जो है एडमिट कर रहे हैं कि उनकी फंडिंग जो है वो करीब 1000 करोड़ की उन्होंने मांगी थी बीजेपी से, और उसमें से 300 करोड़ रुपए जो है एडवांस के तौर पे उन्हें दिया जाए। दूसरी बड़ी बात कि उन्हें ये कहा गया कि इस जो मस्जिद का निर्माण वो बेलडांगा में करा रहे हैं, उसमें उसका नाम जो है बाबर के नाम पर ना रखा जाए, यानी कि बाबरी मस्जिद नाम ना रखा जाए। कई लोगों ने उनको ये कहा, लेकिन फिर भी उन्होंने नाम बाबरी मस्जिद इसलिए रखा क्योंकि उनको बाबर के नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बाबरी मस्जिद मुसलमानों के एक इमोशन को जो है एक साथ एकजुट लाता है और उसी इमोशंस का इस्तेमाल कर कर वो मुस्लिम को एक साथ एकजुट करना चाह रहे थे, इसीलिए बेलडांगा के इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखा गया। दूसरी बड़ी बात अगर हम कहें तो जिस तरह से वो कह रहे हैं कि उनकी बात शुवेंदु अधिकारी से होती है, फेस टाइम पर होती है और साथ ही ओपनली वो दोस्ती नहीं दिखाते हैं, लेकिन एक दूसरे पर पब्लिकली अटैक करते हैं ताकि ये ना लगे कि उनमें कोई डील की है या फिर आपस में उनकी बातचीत होती है। साथ में ये भी कहते हुए दिखे कि अगर बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनती है तो शुवेंदु अधिकारी चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो वो खुद हुमायूं कबीर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनेंगे। और तृणमूल कांग्रेस की तरफ से दावा किया गया कि स्टिंग ऑपरेशन में हुमायूं कबीर ये भी कह रहे हैं कि अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ उनका संपर्क है, शुवेंदु अधिकारी के साथ संपर्क है और साथ ही कुछ केंद्रीय सरकार के दफ्तर के अधिकारियों के साथ भी उनका संपर्क है। ये दावा हुमायूं कबीर कह रहे हैं, जो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कहा गया। जैसे ही ये वीडियो वायरल होता गया और तृणमूल की तरफ से जो है इसे और भी ज्यादा सोशल मीडिया पर शेयर किया गया, हुमायूं कबीर की भी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने ये कह दिया है कि ये पूरा वीडियो जो है AI के जरिए बनाया गया है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ये वीडियो बनाया गया है। उन्होंने कोई भी ऐसे दावे नहीं किए हैं और जो बातें उस वीडियो में दिखाई जा रही है, उस स्टिंग ऑपरेशन में दिखाई जा रही है, उन्होंने कुछ ऐसा कहा ही नहीं है।
साथ में उन्होंने चैलेंज किया है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को, पार्टी के स्पोक्स पर्सन कुणाल घोष को और पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बैनर्जी को कि अगर ये सारे दावे वो कर रहे हैं तो उनके साथ जो है प्रमाण भी देने होंगे, और अगर प्रमाण नहीं दिए गए उनकी ये तमाम बातों के, तो फिर वो 2000 करोड़ रुपए के का जो है मानहानि जो है केस करेंगे।